हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं जिस ब्लाउज़ की कटिंग बताने आप लोगों को जा रही हूँ वो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे इसी नाप का ब्लाउज़ भी कट करना था, तो मैं उनको बता रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं। आपने जो नाप मुझे दिया है उसमें लेंथ नहीं बताई है, लेकिन इस मेज़रमेंट के हिसाब से जो लेंथ है वो मैं आपको बता दूं। और ये है साड़ी में का ब्लाउज, अभी कट नहीं हुआ है। ये यहाँ से ये ब्लाउज का पोर्शन है, तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट बता दूं। इनका अपर चेस्ट जो है वो है 36, चेस्ट है 37, वेस्ट है 33, आगे का नेक है वो 6.6 यानी 6.5 मान सकते हैं। और पीछे का जो नेक है वो 9 या 10 हो सकता है। स्लीव्स जो है 5 इंच है, लंबी रहेगी, और 5 इंच पे जो गोलाई इनकी रहेगी वो है 14। तो इस चेस्ट में आप जो लेंथ रखेंगे ब्लाउज़ की वो 14 भी रख सकते हैं और 14.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो कटिंग करने जा रही हूँ वो मुझे 14 रखनी है। तो अगर आप लंबा पहनती हैं तो आधा इंच बढ़ा लीजिएगा, और नहीं तो आप 14 रख दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने हर बार बताया है, आगे पीछे के पल्ले को मैं एक साथ कटिंग करती हूँ, और उसमें भी जितनी आपकी लेंथ है उससे आप 1 इंच बढ़ा करके रखेंगे। 14 इंच लेंथ है तो हम यहाँ पे 15 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब इस कपड़े को जो है हम इस तरीके से कर दे रहे हैं, और आगे पीछे के पल्ले हमारे बराबर कट होने वाले हैं। ये आप लोगों को पहले से ही पता है। मुझे बेल्ट ब्लाउज़ नहीं चाहिए, इनको बेल्ट ब्लाउज़ चाहिए, तो वो मैं आपको बता रही हूँ, और अगली वीडियो में प्रिंसेस कट भी बता दूँगी। तो यहाँ पे पहले बेल्ट ब्लाउज़ समझ लीजिए। ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड कर दिया। ये हमारा पीछे का पल्ला होगा और ये हमारा आगे का पल्ला। आपको पता है मैं आगे पीछे के पल्ले को एक साथ कटिंग करती हूँ। अब यहाँ पे आप अगर बिगनर्स हैं, पहली बार ब्लाउज इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, आप 2.5 इंच छोड़ दीजिए, 2 इंच मत छोड़िएगा, 2.5 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट हमारी आपने बताई है 37 इंच, तो 37 का आधा होता है 18.5, ठीक है। और यहाँ पे 2.5 इंच आप और एक्स्ट्रा रख दीजिए। आप इस तरीके से इसको फोल्ड कर लीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत आसान तरीके से आपको समझा दूँ, और जिसकी भी ये नाप की कटिंग होगी वो आराम से ब्लाउज़ को बना सकता है। सेम इसी तरीके से कट करके, ये देखिए हमारा ये कपड़ा हमने इस तरीके से बिछा लिया। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर इन्होंने दिया है, शोल्डर इनका है 15 इंच, जो मुझे मिला है वो शोल्डर है 15 इंच। लेकिन डीप नेक में मैंने बताया है कि डीप नेक में आपको शोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं देखना है कि शोल्डर कितना आ रहा है। जितना डीप नेक में शोल्डर चाहिए आप उतना रख दीजिए। एक बार भरोसा करके जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से कटिंग करके देखिए, उसके बाद कमेंट करिएगा कि आपका ब्लाउज कैसा बना है। लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि होता है कभी कभी बीच में कुछ बता दें, कुछ याद आ जाए तो वो भी बता दी जाती है। तो वही जब वीडियो स्किप करके आप लोग देखते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे नेक इन्होंने दिया हुआ है 9 से 10 इंच, चाहे 9 इंच हो चाहे 10 इंच हो। मेरे यहाँ जो कस्टमर है उनको 9 इंच चाहिए, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। 10 होगा तब भी सेम कटिंग यही वाली होगी। तो यहाँ पे आप शोल्डर सिर्फ और सिर्फ रखेंगे 5 इंच, आधा इंच बढ़ा के मैंने बताया है। आर्म होल रख देंगे 5.5 इंच, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक अपर चेस्ट की लाइन। इतना क्लियर हुआ। 5 इंच से ज़्यादा हम शोल्डर नहीं रखेंगे, और 5.5 इंच हमने जो है आर्म होल लिया। आप 6 भी ले लेंगे क्योंकि आगे कटेगा ही कटेगा ये, लेकिन मैं इसलिए मना करती हूँ क्योंकि अगर ज़्यादा काट दिया आपने तो फिर सेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट जो है वो है 37 है, 18.5 ये हो गया 18.5, यानी कि 9.5 पे, ठीक है। 37 हो गया। 37 का
जो चौथा भाग होता है वो होता है 9.5। इतना आपको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कमर पे, और ये जो है हमारा हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब आ जाते हैं कमर पे। तो इन्होंने कमर जो बताई है 33, तो 33 का जो चौथा भाग होता है वो मुझे लग रहा है 8.25 आएगा। आप कैलकुलेशन करके जो भी होगा देख लीजिएगा। अगर आपका ये आ रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे रख देंगी 1 इंच डॉट का, और 2.5 इंच हमारा ये जो हमने मार्जिन छोड़ा है। देखिए यहीं से पता चल गया कि आपका जो निशान है वो स्ट्रेट आने वाला है। ये हमारा पीछे का पल्ला यहाँ तक है, ठीक है। मुझे बेल्ट नहीं बनानी है, लेकिन मैं आपको बेल्ट कैसे इसमें लगाएंगे वो भी बताऊंगी। अब आ जाते हैं हम गले के पास। यहाँ पे 5 इंच हमने शोल्डर लिया है। गला हमारा बहुत ज़्यादा डीप है। आप 10 इंच बनाइए, 11 इंच बनाइए, 2.25 इंच गला रख दीजिए। डोरी नहीं लगानी है आपको। 2.25 इंच यहाँ पे रख देते हैं गला। 2.25 इंच के बाद आपने गला दिया है 6.5 इंच, आप आधा इंच बढ़ा के लीजिएगा 7 इंच। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको गला आगे आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि शोल्डर मैंने बताया है कि हमेशा मैं डाउन करती हूँ, तो आपको जितना भी आपका गला है उससे आप आधा इंच बढ़ा करके लेंगे। शोल्डर डाउन करती हूँ इसलिए भी आप लेंगे। यहाँ पे पाइपिंग अगर आप लगाती हैं तब भी आप लेंगी, ठीक है। तो मेरा आपका गला 6.5 है तो आप 7 लेंगी। मेरा यहाँ पे गला 7 है तो मैं आधा इंच और बढ़ा के लूँगी। चीज़ों को मैं आपके ब्लाउज के हिसाब से समझाते चली, क्योंकि इसको मैं कट करूँगी। अब यहाँ पे मैंने 2.25 इंच लिया था, तो यहाँ पे 2.5 इंच ले लेते हैं। उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। इसको यहाँ मिला देते हैं, यहाँ पे राउंड शेप दे देते हैं। ये हमारी हो गई शेप। यहाँ पे मैंने बताया है कि डाउन मैं ज़रूर करती हूँ। ये डाउन हो गया क्योंकि डीप नेक है, डाउन बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है करना। अब आते हैं हम यहाँ के निशानों पे, जो हमारे बेल्ट के और टक्स के लगेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ क्रॉस कितना लेंगे, जिससे कि आर्म होल के पास हमारा झोल नहीं आता है। बिना कुछ सोचे समझे इसमें 3.5 इंच ले लेंगे। मैंने बताया है 36 से आप लेके और 40 इंच तक 3.5 इंच पे आप ले लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे 2 इंच पे लेंगे, ये हो गया। 4 इंच यहाँ पे रख लेते हैं और इसको जो है सीधी लाइन खींच देते हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि फ्रंट पल्ले को और बैक पल्ले को कितना बढ़ा करके लेना चाहिए। तो फ्रंट पल्ले को 2 इंच आप बढ़ाएंगे और बैक पल्ले को 1 इंच आप बढ़ा करके लेंगे, क्योंकि यहाँ जो डॉट पड़ती हैं उसमें 1 इंच चला जाता है और 1 इंच हमारा आगे ऊपर जुड़ता है और नीचे जो पट्टी जोड़ते हैं या पलटते हैं उसमें चला जाता है। तो 2 इंच आपको आगे के पल्ले में चाहिए एक्स्ट्रा और 1 इंच आपको पीछे के पल्ले में एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए 1 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा ये हो गया। ये 4 डॉट अभी मैं बता रही हूँ, इसके बाद इसी में मैं आपको बेल्ट बताऊंगी, जिससे कि अगर आप 4 डॉट के निशान लगा लेती हैं तो बेल्ट का निशान लगाना और भी आसान हो जाएगा। अब यहाँ से आप 6.5 इंच ले लीजिए, यहाँ से मैं बता रही हूँ, और इस जगह से 2 इंच का मैं छोड़ती हूँ मार्जिन, उससे भी कम ही लीजिए। कभी मैंने नापा नहीं है इस तरीके से, ये मैं बता रही हूँ। आर्म होल से कितना आ रहा है उसको मैं बता दूँ। यहाँ से आर्म होल से देखिए 6.25 इंच आ रहा है, ठीक है। 5.5 6.25 इंच आ रहा है ये वाला डॉट। और उसके बाद ये लाइन जो हमारी जा रही है, ये देखिए, ये यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये हमारे हो गए 4 डॉट। इसके बाद आते हैं हम बेल्ट पे। मैंने लाइव में भी बताया हुआ है कि अगर आपका इस नाप का ब्लाउज़ है 36 है, किसी ने पूछा था 36 है, तो मैंने यहाँ बताया था 6.25 इंच आप यहाँ पे रख दीजिए। ये 6.25 इंच यहाँ से लीजिए
सीधा निशान लगाइए। अभी भी कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। 6.25 इंच गले से 6.25 इंच का ये निशान है। इसके बाद जो डॉट आपने लगाई थी 1 इंच आप नीचे आ जाइए यहाँ पे, और इस तरीके से आपका ये हो गया। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। इसका मतलब 1 इंच हमको और ये वाली पट्टी बढ़ा करके लेनी है अगर आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। देखिए एकदम बराबर ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से होती है हमारे बेल्ट ब्लाउज। 4 टक्स का निशान लगा के आप बहुत आराम से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अगर 4 टक्स आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्रॉस कितना लेंगे। क्रॉस हम यहाँ पे ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे जो है 1.5 इंच का आप क्रॉस ले लीजिए इतने डीप में। ठीक है, आपको अगर लग रहा है 1.5 इंच का क्रॉस ले लीजिए। यहाँ से 1 इंच छोड़ दीजिए, यहाँ से सेंटर करिए, इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए मिलाइए। ये देखिए, इस तरीके से मिला लीजिए। फिटिंग करेंगे, हो सकता है कि आपको छांटना पड़ जाए। ठीक है, और नहीं तो फिक्स भी आपका बैठ सकता है। तो ये हो गया हमारे बेल्ट ब्लाउज की कटिंग, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। मैंने निशान लग गए हैं, मैं उसी में कपड़ा रखती हूँ, तो इस कपड़े को मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको कट नहीं करूँगी, यहीं पे फोल्डिंग के ये काम आ जाएगा। ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है इससे हम अपनी बाजू जोड़ लेंगे। ये अभी हो गया हमारा बैक पल्ला। ये देखिए डाउन काट दिए। ये पूरे ब्लाउज के देखिए ये निशान है हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक पल्ले को हटा लेते हैं। समझ में आया कि नहीं कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे 4 इंच पे हम बेल्ट का निशान डालेंगे, जो पीछे टक्स डालेंगे ये उसका निशान हो गया। नेक हमको यहीं से बराबर करके काटनी है। पीछे का नेक हमारा, मुझे जो बनाना है वो बनाना है 9 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 9.5 इंच। ठीक है, आपको 10 लेना है तो आप 10.5 ले लीजिएगा। और ब्रॉड हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच, क्योंकि फैला हुआ गला बनाएंगे। और ये मत सोचिएगा 1.25 इंच जो गला है वो हमारा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल छोटा नहीं होगा, बहुत अच्छा बन के आता है। और आपको इसमें डोरी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब इसको बना लेंगे, यहाँ डॉट डालेंगे, देखिए ये डॉट जब यहाँ पड़ेगी इस तरीके से यहाँ पे, तो गला खुल गया ना। ये देखिए गला खुल गया। अब बताइए गला कहाँ गिरेगा। और जब यहाँ पट्टी देखिए, आधा इंच जब हमने कट किया है उस समय यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है। ठीक है, और जब हम पाइपिंग खींच के लगाएंगे तो ये गला इस तरीके से अंदर की तरफ झुका हुआ रहेगा। फिटिंग बहुत अच्छी आती है, बना करके ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं हम आगे। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में मत पड़िए, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जितना ये है ना 1.5 इंच हमने लिया था, इस तरह लीजिए टेप को। ये 1.5 इंच जो हमारा है, टेप को यहाँ पे आधा करिए और इस तरीके से निशान लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आ रहा है उससे भी कम कटिंग कर दीजिए। ये हो गए हमारे आर्म होल की कटिंग। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम नेक की कटिंग।
ये हो गए हमारे 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। कमेंट ज़रूर करिएगा, कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे निशान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ से बेल्ट की कटिंग हो जाएगी। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं हम स्लीव्स की। देखते हैं जोड़ तो नहीं पड़ेगा इसमें। आपने स्लीव लेंथ बताई है 5 इंच, तो जितनी भी स्लीव्स है उससे हम सबसे पहले देख लेते हैं। 5 पे जो गोलाई आपकी है वो है 14 इंच, जो 14 का आधा होता है 7 में 1 इंच हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा अपना आर्म होल। तो ये देखिए 8 इंच हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब हमको कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, कपड़ा बाद में जोड़ लेंगे। जितनी आपको स्लीव्स चाहिए उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 इंच चाहिए तो आप 6 इंच ले लीजिए। मुझे 6 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ, यहाँ पे भी 7 इंच ले लूँगी। आपको जितनी स्लीव्स चाहिए उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे। अब यहाँ पे ले लेते हैं 3.5 इंच, ठीक है। 3 नहीं 3.5 इंच मैंने लिया है। यहाँ पे आ रहा है 8 इंच, तो हम यहाँ पे आधा इंच और बढ़ा के लेंगे। कितनी 5 इंच ही है स्लीव्स, हाँ 5 इंच है, बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे 8 इंच की हमारा आर्म होल 8 इंच आएगा। निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे, सिलाई करेंगे 8.25 इंच पे। यहाँ से आप 2.5 इंच ले लीजिए, 2.5 इंच यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ से मिलाने के बाद इस तरीके से आप शेप दे दीजिए। ये हो गया हमारे बैक पल्ले की शेप, और यहीं से आप इतना चले जाइए, ये हो गई हमारे फ्रंट पल्ले की शेप। तो इसकी भी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम कपड़ा जोड़ लेंगे। जोड़ की तरफ से हम नहीं, हम जो फ्रेश साइड है वहाँ से हम आगे के पल्ले की कटिंग कर दे रहे हैं, आगे के पार्ट की। तो यहाँ पे हमारा आया था 8 इंच, तो यहाँ से हम लेते हुए ये देखिए 1 इंच रह जाएगा, वहाँ पे ले जाके मिला देंगे। तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। इस तरीके से देखिए, यहाँ से ये हो गया हमारा फ्रंट, और यहाँ पे कपड़ा जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा हमारा बैक। तो ये देखिए बाजू की कटिंग हो गई, बैक पल्ले की कटिंग हो गई, यहाँ फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई। आप जब इस ब्लाउज़ को बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट तैयार होगा, फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। एक कन्फ्यूज़न और हो रहा है आर्म होल में स्लीव्स बिठाने का। अगर आपको ये परेशानी आ रही है तो जितनी आपकी मोहरी है यहाँ से ये ले लीजिए, इस तरीके से मिला लीजिए, ठीक है। एक मैं बता रही हूँ बस, यहाँ पे फिटिंग का निशान आपका ये है, आपने इसको मिलाया, इसकी फिटिंग कर दी, आधा इंच ऊपर सिलाई में ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मिलाइए, देखिए इतना 1 अंगुल कम पड़ रहा है, 1 अंगुल कम पड़ रहा है। आप यहाँ से लेके इस तरीके से शेप दे दीजिए, हल्का सा कट कर दीजिए, फिर नाप लीजिए, इसकी सिलाई कर दीजिए। बाजू आपकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। और इसको यहाँ से घुमाते हुए चेक कर लेंगे कि बाजू हमारी आ रही है कि नहीं, परफेक्ट बैठ रही है कि नहीं।
तो इसकी भी अगर आप लोग कहेंगे तो स्टिचिंग की डिटेल वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, बहुत समझाना रहता है, इसीलिए मैं नहीं बना पाती हूँ कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि बना दूँ जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। तो इस तरीके से हम बाजू को लगाना सीखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बना के ज़रूर देखिएगा और कैसा बना ये ज़रूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।